आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सभी को याद होगा लखीमपुर हिंसा का मामला। सभी को याद होगा कि लखीमपुर हिंसा मामले में कितना ज्यादा बवाल हो गया था, कितना ज्यादा हंगामा हो गया था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन वहां पर एक नाम हवाओं में उड़ता नजर आया था, जो कोई और नहीं आशीष मिश्रा का था। उनको लेकर आरोप लगाए गए थे, काफी कुछ उन पर तंज कसे गए थे। लेकिन आज वो दिन है जब आशीष मिश्रा को कोर्ट ले जाया जा रहा था, और अब एक और नई अपडेट सामने आ गई है, जहां बताया जा रहा है कि 10 मई को अब सुनवाई होगी। तो आशीष मिश्रा का आखिरकार यहाँ पर क्यों नाम लिया गया है, क्या केस बनता है उनपे, तो चलिए इस रिपोर्ट में आखिर तक जानते हैं। बता दें कि लखीमपुर तिकोनिया हिंसा मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने को लेकर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई, जिसे लेकर आशीष मिश्रा को आज जिला अदालत में पेश होना था। लखीमपुर तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू के आत्मसमर्पण के बाद जिला अदालत में सुनवाई जोर पकड़ने की उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन कानूनी दावपेच को लेकर मंगलवार को भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण होना संभव नहीं दिख रहा था, क्योंकि तिकोनिया कांड में आरोपित 14 आरोपियों में केवल आशीष मिश्रा मोनू की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन देते हुए कहा गया था कि उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार नहीं है। अदालत की पत्रावली में ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता ने पिछले पेशी पर समय मांगा था। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी और पुलिस की ओर से कुछ बिंदुओं पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन के उठाए गए सवालों पर अभियोजन पक्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। ऐसे में जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से आपत्ति नहीं तैयार कराई जा सके। इन हालात में डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण पेश में है। वहीं तिकोनिया कांड के से आरोपी अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट सहित 5 आरोपियों की ओर से अदालत में पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि एसआईटी की ओर से अभियुक्तों को 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज कराएंगे। कमलबंद बयानों की नकल नहीं दी गई थी। उन्होंने अपने स्तर से यह नकल फौजदारी सेक्शन में पिछले 15 दिनों से आवेदित कर रखी थी, लेकिन अभी तक उन्हें नकली नहीं उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में 5 आरोपियों की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं तैयार हो सकी, लिहाजा मंगलवार को भी उनकी ओर से कुछ समय दिए जाने की प्रार्थना की गई। तिकोनिया हिंसा मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, घायलों को मुआवजा देने और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र के विरोध धारा 120B के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में किसानों ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। चडूनी ने बताया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 12 मई को लखीमपुर खीरी से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं अब ये तो आपने सुना है कि आशीष मिश्रा पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिसको सुनकर यही लगता है कि आरोपी पूरी तरीके से आशीष मिश्रा ही है, या लखीमपुर हिंसा में पूरी तरीके से नाम और निशान अगर आया है, किसी का हाथ आया है, तो सिर्फ और सिर्फ आशीष मिश्रा का आया है। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 10 मई को किस तरह की उन्हें सजा दी जाती है या फिर उन्हें बरी कर दिया जाता है, क्योंकि एक के बाद एक आरोप जिस तरीके से आशीष मिश्रा पे लग रहे हैं, ये काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। लेकिन आपका क्या कहना है इस खबर को सुन के, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।